आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में कुछ अपवर्तन के न्यूमेरिकल की। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन आपका है, सवाल देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और कौन सा माध्यम अधिक सघन है। तो ये चित्र दिया हुआ आपको है, इसमें दो माध्यम दिखाए गए हैं, ऊपर माध्यम A है और नीचे माध्यम B है। यहाँ पर ये कोण 60 अंश लिखा हुआ है, ये कोण 30 अंश लिखा हुआ है। आपको बताना है माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक क्या है और बताना है कौन सा माध्यम सघन है। तो अगर आपने अपवर्तन पढ़ रखा है तो आपको याद होगा कि अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन अपवर्तन की वजह से ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये हमारा बनता है आपतन कोण और ये बनता है अपवर्तन कोण। इसकी दो कंडीशनें पढ़ी थी हमने कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम में है, अगर ये माध्यम आपका विरल है, क्योंकि दो प्रकार के माध्यम होते हैं, विरल और सघन, रेयर और डेंसर। अगर हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आती है। ये थ्योरी में बात बताई थी। और ये आपका बनता है आपतन कोण, ये बनता है अपवर्तन कोण। इसी में अगर माध्यम को बदल दिया जाए, अगर ऐसे कह दिया जाए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में है और वो विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में है और वो विरल माध्यम में जा रही है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये आपतित किरण सीधे ना जा करके अभिलंब से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये आपका होता है आपतन कोण और ये बनता है अपवर्तन कोण। कैसे करेंगे अब इसको? विरल माध्यम का मतलब होता है अपवर्तनांक जिसका कम हो और सघन माध्यम का मतलब होता है जिसका अपवर्तनांक अधिक हो। जितने माध्यम अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये चित्र दिया गया है क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का ये फिगर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, इसको आपतन कोण मान लेते हैं और इसको अपवर्तन कोण मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो फिर है क्या? है ये कि आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो बनता है, हमेशा आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, वो आपका होता है आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है ये कोण, इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। और यहां पर आपने अपवर्तन में दो नियम पढ़े थे। अपवर्तनांक निकालने के लिए आपने स्नेल का नियम पढ़ रखा था और स्नेल के नियम में कहा गया था कि आपतन कोण की ज्या। स्नेल ने क्या कहा था कि अगर प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो एक निश्चित अंक की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। और ये नियतांक आया था अपवर्तनांक, फार्मूला हो गया था स्नेल के नियम से sin I बटे sin R बराबर n। इस नियम से आप अपवर्तनांक की गणना कर सकते हो। तो इसके लिए हमें I और R कोण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम यहाँ इस प्रश्न में स्नेल के नियम लगा दें, हमने अप्लाई कर दिया कि स्नेल के नियम से क्या होता, फॉर्मूला n बराबर sin I अपान sin R। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी I कोण और R कोण की। अब I का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ ये वाला कोण दिया गया है 60 अंश। अगर हम चित्र को आपको समझाने का प्रयास करें, देखिए ये कोण होता है पूरा 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में क्या हो रहा है, जो एक किरण आपकी है वो इस प्रकार से जा रही थी ये,
और इधर वाला जो कोण है ये वाला कोण, ये 60 अंश है। तो आप समझ गए होंगे ये कोण कितना बचेगा, 30 बचेगा। कैसे मालूम होगा, पूरा एंगल 90 डिग्री है, हमने 90 से 60 निकाल लिया तो 30 बच जाएगा। पूरा कोण 90 था और 90 में से ये कोण 90 है, ये इस 90 में 60 निकाल दिया तो ये कोण आ जाएगा। तो आई कोण निकालने के लिए आप लिखेंगे कि आई बराबर 90 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 90 माइनस 60 है, 90 माइनस 60 बराबर 30 और ये आपका आई हो जाएगा आपतन कोण। इसी में अगर हम अपवर्तन कोण निकालें, अपवर्तन कोण को हम रिफ्रैक्शन एंगल यानी आर से संकेत करते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां देखो, ये किरण अगर इस प्रकार से हो जाती है तो इसका ना विलंब से जुड़े है, तो इसका ना ये जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, जो ये बी माध्यम है वो सघन माध्यम, क्योंकि किरण विलंब से जुड़ गई है। तो माध्यम भी सघन है और ये कोण से दिया हुआ है कितना, 30 अंश। और हमें कोण की आवश्यकता है, कौन से कोण की, इस कोण की। ये होता है अपवर्तन कोण, इतना ये पूरा कोण 90 होगा यहाँ से यहाँ तक, और 90 डिग्री में से 90 अंश कोण में से 30 निकाल देंगे तो कितना चाहिए, 60। अगर आप जोड़ोगे तो 60 90 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, पूरे 90 अंश से हमने आपका ये 30 अंश निकाल दिया, तो 90 माइनस 30 तो बराबर क्या बच गया, 60 अंश। ये आपका हो गया आर का मान और ये हो गया आई का मान। अब हमें आई और कोण ज्ञात हैं, अब लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से क्या है, स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगर a माध्यम के सापेक्ष b का अवदान निकाल रहे हैं तो इसको लिख देंगे a n b। अगर b के सापेक्ष a पूछा जाएगा तो b n a हो जाएगा। इसका मतलब है b माध्यम का अपवर्तनांक है n a के सापेक्ष, तो साइन i की वैल्यू आ चुकी थी 30 अंश, दिया साइन 30 डिवाइड बाय साइन r की वैल्यू है 60 अंश। तुम्हें इन पूर्णांकों के मान पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम एक बार लिखे दे रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान 1। ये कुछ बेसिक मान बता दिए हैं जो आप याद रखेंगे। साइन 30 का मान रखेंगे तो लिखेंगे a n b बराबर साइन 30 का मांगना है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 है, डिवाइड बाई साइन 60 का मान दिया है √3/2, साइन 60 का मान √3/2 है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 बाहर बाहर गुणा करते हैं, अंदर अंदर तो ये हो जाएगा 1/√3। तो सकते उसको आप a n b बराबर 1/√3, ये इसका अपवर्तनांक आ जाएगा। चाहो तो आप √3 की वैल्यू 1/1.732 रख के सॉल्व भी कर सकते हो, अथवा इतना आंसर लिख सकते हो कि माध्यम a के साथ जो b का अपवर्तनांक है वो 1/√3 है। उसने पूछा था कौन सा माध्यम सघन है, तो आप देख सकते हो ये किरण गई है विलंब से जुड़ गई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन विलंब से दूरी है। तो विलंब दूर तभी हटती है जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इसका मतलब ए माध्यम सघन है और माध्यम बी विरल है, तो माध्यम ए जो है वो सघन है और जो माध्यम बी है वो आपका विरल है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा फिर उसको लगाते हैं। प्रश्न यह है कि निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। एक फिगर इसमें दिया गया है, फिगर कुछ इस प्रकार से है। एक रेखा दिखाई गई है और यहां पर एक द्रव भरा हुआ है।
इस प्रकार से इसमें द्रव भरा हुआ है। ये यहां पर द्रव भर दिया गया है। आई देखिए यहां उसने एक किरण दिखाई है कुछ इस प्रकार से, और ये जो कोण बना हुआ है इस जगह पर ये दिखाया है 135 अंश और ये वाला एंगल है 120 अंश, और ये ऊपर लिखा गया है वायु और यहां लिखा गया है द्रव, और द्रव के अपवर्तनांक का मान पूछा गया। प्रश्न कुछ उसी टाइप से है। इस प्रश्न को अगर ध्यान से हम समझें तो इसमें हमें अपवर्तनांक पूछा गया है, और अपवर्तनांक के लिए अभी आपने स्नेल का नियम पढ़ा कि n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर, यानी हमारा टारगेट जो है वो आई और आर के मान यहां ला के रखना। तो आई और आर निकालने पड़ेंगे। आई और आर क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये जो अपवर्तन घटना होती है उसमें ये कोण होता है आपतन कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और ये कोण होता है अपवर्तन कोण, जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य में बनता है। तो यहां अगर एक लंब डाल दिया जाए इसी फिगर में, अगर हम एक लंब डालें यहां से, इस प्रकार से जब लंब डालेंगे तो ये आपतित किरण जो इस अभिलंब के साथ ये कोण बनाएगी, ये कोण बनेगा आपतन कोण, जिसको हम लोग आई कहते हैं, और ये बनेगा अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग आर कहते हैं। अब अगर ध्यान से आप समझोगे तो इतना कोण ये बनेगा 90 अंश। कैसे बता रहे हैं? देखो ध्यान से, ये कोण है 90 अंश, और ये प्रकाश किरण है वो यहां से है, इस जगह से है, यानी टोटल यहां से यहां तक का ये कोण है 135 अंश, और हमें इतना कोण चाहिए, केवल इतना। तो पूरे 135 में से अगर ये 90 निकाल दिया जाए तो ये कोण बच जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? पूरा कोण इतना ये है 135, और यहां से इतना ये 90 हटा दो, ये कोण बच जाएगा। कि पूरे कोण 135 में से अगर 90 हटा दोगे तो यही कोण निकल आएगा। तो यहां से जब आई आप निकालोगे तो आप लिखोगे 135 माइनस 90, तो घटाने से बचेगा 45 अंश, न बचेगा 45 अंश। अब इसी प्रकार नीचे से हम आर निकालें। कैसे निकालना है जरा देखिए उसको भी। नीचे वाले में आप आएंगे तो ये टोटल कोण यहां से यहां तक गया है 120, और हमें चाहिए इतना कोण। तो आपको पता है ये कोण इतना 90 है। पूरे 120 में से 90 निकाल लेंगे, ये कोण आर आ जाएगा। तो आर को आप लिखेंगे 120 माइनस 90, कितना बचेगा? ये बचेगा 120 में 90 हटाओ 30 अंश बचेगा, बचेगा 9 3 12 30 अंश। तो ये आपका हो गया अपवर्तन कोण और ये हो गया आपतन कोण। अब लगा देंगे स्नेल का नियम। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, क्या स्नेल के नियम? n बराबर साइन आई अपान साइन आर। रखते हैं वैल्यू। क्या है साइन आई की वैल्यू? तो आई की वैल्यू आ चुकी है 45 अंश, ये रखी है, और बटे साइन आर की वैल्यू है 30 अंश। तो n बराबर
साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और डिवाइड बाई साइन 30, अभी लिखा था साइन 30 का मान 1/2 आ जाता। बाहर बाहर हम लोग गुणा कर देते हैं, अंदर अंदर कर देते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 2 एकम 2/√2। इस ऊपर वाले 2 को अगर हम तोड़ दें और ऐसे लिख दें √2 इंटू √2, तो नीचे वाला √2 एक √2 से कैंसिल हो जाएगा और एक √2 बन जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा √2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये आपके पास इस द्रव का अपूर्णांक ज्ञात हो जाएगा 1.414। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जब की ओर किनारा रही तो ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम, जब प्रेस सघन जाती है जब की ओर लिख जाती है। अगर पूछा जाए तो इस टाइप से ये आपके द्वारा सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला प्रश्न है इसमें कई सारे फिगर बनाए गए हैं, एक ही में तमाम सारे आप माध्यम ना दिए हैं। आइए देखिए, ऊपर सबसे पहले वायु का माध्यम है, ये आपका वायु है। फिर इसके बाद द्रव भरा गया है, यहां पर द्रव भरा हुआ है कोई, और द्रव के बाद फिर से एक दूसरा माध्यम है, और वो दूसरा माध्यम है कांच का। यहां पर कांच भरी हुई है। ये आपकी कांच है। ये हो गया कांच का माध्यम। इसके बाद में फिर वायु है, फिर यहां पर वायु है, और इसमें एक प्रकाश किरण आ रही है कुछ इस प्रकार से। ये यहां से पूर्ण आ रही 30 अंश, ये फिर यहां पहुंचती है और ये कोण आती है 45 अंश। इसके बाद ये कोण ऐसे होती है, ये कोण ही बनेगा 45 अंश, ये कोण बनता है 60 अंश, और ये कोण इसके बाद ऐसे निकल जाती है, ये कोण बनता है 30 अंश। पूछा क्या प्रश्न है, चित्र में दिए गए आंकड़ों से ANL तथा LNG तथा LNG की गणना करनी है, की गणना कीजिए। ये आपका प्रश्न है। ANL क्या है, वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक। LNG क्या है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो आप समझते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले हम काम एक करते हैं, इसमें एक लंब डाल देते हैं, अपने तरफ से एक लंब डालेंगे। कैसे देखिएगा, यहां एक लंब डाल देंगे, ये लंब डाल दिया, यहां डालोगे तो ये लंब बन जाएगा। ये लंब डाल देंगे, अब क्या होता है कि ये हमारा कोण बन जाएगा आपतन कोण। ये बन जाएगा आपतन कोण I, और इसका मान कैसे निकालेंगे, जब हम बात करेंगे वायु से द्रव के लिए, जब प्रकाश किरण वायु से द्रव में जा रही है, वायु से द्रव के लिए, तो इसका अपूर्णांक बन जाएगा ANL, वायु सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक। या इसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो ये बनेगा आपतन कोण
और ये बनेगा अपवर्तन कोण। कैसे मिलेगा आई का मान? तो टोटल आप देख सकते हो ये कोण बनेगा 90 अंश, ये कोण हमें चाहिए तो 90 में से ये वाला कोण 30 निकाल लेंगे। तो इसके लिए आई बराबर बन जाएगा 90 माइनस 30, और जब 90 माइनस 30 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60 अंश। ये आपका आ जाएगा आपतन कोण। और जब यहाँ निकालने आएंगे अपवर्तन कोण तो यहाँ वही कहानी, पूरा कोण 90 है, 90 में से 45 को निकाल देंगे तो अपवर्तन कोण आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45, और शेष बचेगा आपके पास 45 अंश। हमें अब क्या करना है? हमें एनएल निकालना है, वायु सापेक्ष द्रव का। तो एनएल क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम लगाएंगे, एनएल बराबर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। आई और आर की वैल्यू देंगे तो एनएल बराबर साइन आई की वैल्यू आई है 60 अंश, साइन आर की वैल्यू आई हुई है 45 अंश। जरा रखिए मान, तो ए एन एल बराबर साइन 60 की वैल्यू क्या बताई थी? √3/2, और साइन बताई इसकी 1/√2। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे, अंदर अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणा √2। लिख सकते हैं इसको ऐसे, ए एन एल बराबर √3 तो पहले से था, ये √2 और ऊपर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 एकम 2। इस 2 को हम चाहें तो ऐसे सकते हैं √3 इंटू √2, नीचे वाले 2 को हम तोड़ दें, लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अगर √2 गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब ये √2 एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए एन एल बराबर, ये दोनों का रूट ऐसा लगा √3/2 आया, तो आप ये लिख सकते हो, या 2 से इसका भाग कर दोगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 10, 2 पंचे 10, √1.5 होगा। इसको आप बाहर निकालते हो तो हो सकता है करीब निकाल देख लेना 1.125 के आसपास आ जाएगा। ये आ जाएगा वायु सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब अगर आपको एलएनजी चाहिए, क्योंकि दोनों मार्क्स में पूछे, एलएनजी पूछा है, तो एलएनजी के लिए क्या करना आपको है? द्रव से कांच ले आना, तो यहां निकालना पड़ेगा आपको आपतन कोण अपवर्तन कोण। तो देखिए यहां ये बनेगा आपतन कोण। जब ये आपतन कोण निकालने आओगे तो यहां लिख दे रहे हैं हम द्रव से कांच के लिए, द्रव से कांच के आई बराबर क्या हो जाएगा? ये कोण हटाना है 90 से, तो 90 माइनस 45, तो आई बराबर हो जाएगा 45 अंश। इसे नीचे देखोगे आप तो ये पूरा कोण 90 बनेगा, 90 में 60 निकाल देंगे तो आर बराबर 90 माइनस 60, तो बचेगा 30 अंश। फिर वही कहानी हो गई, एलएनजी आपसे पूछा जा रहा है तो एलएनजी का फॉर्मूला लगा देंगे। अपवर्तनांक निकालने का वही स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। रख देते हैं वैल्यू जरा। साइन आई का मान निकाल चुके हैं 45 अंश, तो लिखेंगे एलएनजी बराबर साइन 45 डिवाइड बाई साइन आर की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री, तो एलएनजी बराबर साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो एलएनजी बराबर 2 एकम 2 डिवाइड बाई √2, तो एलएनजी बराबर फिर उस 2 को तोड़ देंगे जैसे यहाँ तोड़ा था √2 इंटू √2 में, तो यहाँ लिख देंगे √2 इंटू √2 और डिवाइड बाई √2, ये √2 कट जाएगा, तो एलएनजी बराबर ये बचेगा √2, और √2 की वैल्यू आप जानते हो 1.414 होती है। तो ये आ जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस प्रकार से हम किसी माध्यम के लिए हमें अपवर्तनांक निकालना हो, कोई फिगर वगैरह दिया है तो इस प्रकार से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान निकाल करके स्नेल के नियम का फॉर्मूला लगा करके हम अपवर्तनांक की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो कुछ सवाल में बताए इस टाइप के हैं, इनको आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और भी अगर आपके पास क्वेश्चन हैं तो आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप वीडियो को
देखिए अच्छे से, वॉच कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी नया वीडियो प्राप्त करने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।